क्या वाकई देश तैयार है कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए? एक खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उस पैनल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक की एंट्री। नेहा मणि आर्या हमारे साथ हैं गोरखपुर से। जी नेहा, पूछिए अपना सवाल। बेटे, मैं विपक्ष से ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार डोज लगा रही थी उस समय इन्होंने स्टार्टिंग में ही अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इससे ये नुकसान हो रहा है, इससे ये नुकसान हो रहा है, इसे ना लगाए लोग। उसकी वजह से कई लोगों ने उस अफवाह को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अब आज जब वैक्सीन लगाने की अब बातें आ रही हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं वैक्सीन लगी है, क्यों नहीं वैक्सीन लगी। आखिर अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं ये लोग? रैलियां अगर दूसरे लोग कर रहे हैं। अनिला जी का रुख करते हैं। आपने वैलिड पॉइंट कहा, आप कह रही हैं कि जहां गलती है उस गलती को मानना चाहिए। लेकिन अनिला जी, आलोक जी, अनुराग जी सीधा आप ही के जवाब का इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, और सीधा सवाल है मेरा कि क्या देश तैयार है कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए? क्या कुछ तैयारी केंद्र सरकार के स्तर पर, उन राज्यों के स्तर पर जहां आप सत्ता में हैं, और चुनावी रैलियों को लेकर एक गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की जाती है केंद्र सरकार के स्तर पर या राज्य सरकारों के स्तर पर भी, जहां जहां आप सत्ता में हैं? बिल्कुल, केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, और राज्य सरकारें जहां पर खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं बिल्कुल मुस्तैदी से तैयारी की हुई है। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी से। भदौरिया साहब, आपके पार्टी चीफ ने यानी कि अखिलेश यादव जी ने टीका लगवा लिया, वैक्सीनेशन करवा लिया कि नहीं करवा लिया? नहीं, वो लगवा लिया, आप भी जानते हैं। ठीक है अनिला जी, थोड़ा सियासत पे नहीं जाते हैं। मेरा जो सीधा सवाल है वो सीधा सवाल है। अनुराग जी विषयांतर नहीं होते। अनिला जी से भी मैंने गुजारिश की है। अनिला जी देखिए, अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है, वैक्सीनेशन से गंगा में पानी बहुत बह चुका है। अब तीसरी लहर का कहर है, 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जितनी देर में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इतनी देर में इस देश में 80 से ज्यादा मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। सवाल ये कि जो काम केंद्र और राज्य सरकारें कर सकती हैं वो हो पा रहा है क्या? सवाल यहां पर विपक्ष पूछ रहा है कि राज्य सरकार के नेता तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे रैलियां कर रहे हैं बिना मास्क के, और विपक्ष से हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? देखिए, ऐसा है कि चलिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हो रहे ना। बिल्कुल, जिसको कहते हैं डिस्टिंक्शन मार्क्स जैसे आते हैं ना सबसे ज्यादा, सबसे आगे, महाराष्ट्र में इतने केसेस क्यों आ रहे हैं साहब? राजस्थान में इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? इसका उत्तर देगी कांग्रेस पार्टी? तब तो चुप लगा के बैठ जाते हैं। मैं ये कहती हूं कि कोरोना जो है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, परंतु अगर ये मेरे ऊपर या मेरे राजनीतिक दल पर या हमारी सरकारों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो इनको आईना दिखाना भी मेरा कर्तव्य होता है। नहीं, केवल ये आईना नहीं दिखा रहे हैं, ये तो आपसे दिशा निर्देश भी चाह रहे हैं। ये तो आपसे चाह रहे हैं कि चूंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो कृपया करके रास्ता दिखाइए, आगे क्या कुछ करना है ये बताइए। आप जो गाइडलाइन जारी करेंगे वो ये भी मानेंगे। उत्तर प्रदेश में कोविड फैल रहा है, आपने क्या रास्ता रोकना जानते हैं? क्या गाइडलाइन बनाई बताइए ना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, रास्ता रोकना बताइए ना। दूसरे में तो महाराष्ट्र भाग जाते हैं, राजस्थान भाग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ ना। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, योगी जी ने क्या गाइडलाइन बनाई है यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए? कैसे लोग यहाँ बचेंगे, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, कैसी क्या व्यवस्था की है, क्या गाइडलाइन बताइए ना। नहीं, मैं बता देती हूँ। एक जवाब आपके पास नहीं है। रोना शुरू कर दो। बुरी तरीके से हार रहे हैं, रोना शुरू कर दो। 150 करोड़ से ज्यादा जो है वैक्सीन लग चुके हैं। आपको पता है कितने बच्चों की वैक्सीन लग चुकी है? कोविड फैल रहा है, इसके बारे में क्या गाइडलाइन बनाई है बताइए ना। उत्तर प्रदेश से आती है ना समाजवादी पार्टी, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? सत्ता में आई है और डिस्पेंसरी है छोटे-छोटे शहरों में, छोटे-छोटे कस्बों में, वहाँ पे क्या? ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। बताइए ना। अनुराग भदौरिया साहब, अनिला जी माफ कीजिए, आपको भी रोका। अनुराग भदौरिया साहब सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया साहब, अब तक आप कह रहे थे कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। अब सरकार की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अनिला जी हैं, कम से कम आप उनसे एक सवाल पूछिए, उस सवाल के जवाब का इंतजार कीजिए। उनके जवाब के साथ लगातार आप भी सवाल पूछते रहेंगे तो दर्शक कुछ नहीं सुन पाएगा, ना उनका जवाब ना आपका सवाल। आप एक लाइन में सवाल पूछ लीजिए, फिर अनिला जी से जवाब सुन लीजिएगा। पूछिए अपना सवाल। अनुराग भदौरिया। अनिल, सीधा सवाल है कि आपकी गाइडलाइन कहां है? आपने हॉस्पिटल में क्या तैयारी की है? आपने डिस्पेंसरी पे क्या तैयारी की है? लोग कैसे? ठीक है, डन। एक सवाल की जगह आपने 5 सवाल पूछे। अनिला जी जवाब दीजिए। साहब देखिए, ऐसा है उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि समाजवादी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में जो है सीमित है, कोई राष्ट्र पार्टी तो है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का मैं बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश, अरे कहाँ, केवल यूपी में एक आधा जो आपके जो मुंबई उत्तर प्रदेश बताओ ना, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनका छोड़ दीजिए, फिर बोलने लगे। अरे आप बताओ, बात नहीं करो, आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अरे सर किसी को तो बोलने दीजिए, के बारे में पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय पार्टी, अनुराग जी किसी को तो बोलने दीजिए। 21 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पे वैक्सीन हो चुकी है, यहाँ पे अस्पताल से मैं कह रहा हूँ क्या तैयारी की, कोविड बढ़ रहा है, 21 करोड़ जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कोविड हो रहा है, ये आप क्यों भूल रही है? जिनको जो वैक्सीनेटेड है उनको भी कोविड हो रहा है, उनको कैसे बताओगे, इसके बारे में बताइए आप। रटी बातें बोलने से नहीं चलेगा। अरे जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कोविड हो रहा है, ये आप मानने की कोशिश क्यों नहीं, ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 21 करोड़ को हमने लगा दिया, 21 करोड़ को लगा दिया, दोबारा 21 करोड़ का अगर कोविड हो जाएगा तो कैसे बचाएंगे? आपका नामो निशान नहीं है, बताइए ना। बाकी राज्यों में, देश में आपका नामो निशान। अनुराग जी, अनिला जी माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। ये चुनाव के नतीजों पर बहस नहीं हो रही है, ये उस गंभीर मसले पर बहस हो रही है जो जानलेवा है। डॉक्टर राहुल भार्गव आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले वाराणसी से आनंद कृष्ण सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक। आनंद जी संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। क्या सवाल, किससे सवाल? मेरा सवाल सभी राजनीतिक दलों से है। ये दल जो आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे कल इलेक्शन होगा, परसों वोटों की गिनती हो जाएगी, जबकि इस समय स्थिति ये है कि रोज दिन दोगुने दर से ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और कोरोना के इस प्रभाव को रोकने के लिए सारे दलों का एक मत से कि जनहित में यही होना चाहिए कि वो लोगों को ये समझाने में कामयाब हो कि कैसे कोरोना गाइडलाइन का वो पालन करें। एक का गाइडलाइन है तो दूसरा उस गाइडलाइन को क्रिटिसाइज ना करे, उसका प्रचार प्रसार करे, लोगों को समझाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए अनिला जी। लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष कह रहा है कि भैया कम से कम कोई गाइडलाइन ला तो दो, इंतजार कब तक करें हम गाइडलाइन लाने का? नहीं गाइडलाइंस नहीं पता है क्या? नहीं पता कि कोरोना प्रोटोकॉल क्या होता है? इतने नासमझ हैं, कौन से प्लेनेट से आए हुए हैं? कोरोना प्रोटोकॉल ज्यादा जरूरत है पर अगर ये फॉलो करना चाहते हैं, देखिए फिर से बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रवक्ता बंधु को फ्रॉडिया राष्ट्रवादी पार्टी को फ्रॉडिया पार्टी को ये पता है कि मैं अभी गिनाना शुरू करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या काम कर लिया है, क्या क्या तैयारी कर ली है, इनको पता है, इससे लगातार मुझे हैकल कर रहे हैं ये। अनुराग जी सुन ले, अनिला जी आप अपनी बात कहिए, वक्त कम है। अस्पतालों से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, दवाइयों से लेकर, टेस्ट कराने वाली लैब से लेकर, टेस्टिंग किट से लेकर सारी तैयारी है। इतनी देर से ठीक है, वो बता रहे हैं कि सारी तैयारी है। डॉक्टर भार्गव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है डॉक्टर भार्गव, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। डॉक्टर भार्गव। अनिला जी मेरा आपसे स्पष्ट सवाल है, आपके से स्पष्ट सवाल है कि क्या आपकी रैली में मास्क पहना था सब लोगों ने? क्या आपके राजनेताओं ने मास्क पहना था? सबसे ज्यादा पॉपुलर राजनेता है, क्या आपने वैक्सीनेशन स्टेटस पूछा था? अगर पूछा था तो बाकी विपक्ष खराब है, पक्ष सही है। आप तीनों पॉलिटिकल पार्टियों ने वही गलती करी। अब केसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन मत देखिए, इकोनॉमिक लॉस देखिए, सेंटिमेंट्स देखिए। आप सिर्फ ये क्यों भूल जाते हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, लोगों की जान के साथ। अनिला जी ईमानदार जवाब दीजिएगा डॉक्टर राहुल भार्गव के सवाल का, लेकिन उससे पहले तो नंबर बढ़ेगा। आलोक शर्मा साहब फाइनल कमेंट आलोक शर्मा साहब 30 सेकंड। देखिए मैं समझता हूं कि कोरोना के मामले में सरकार पहले दिन से लापरवाह रही है। पहले तो इन्होंने इसको महामारी माना ही नहीं है, और दुर्भाग्य कि वही रवैया आज भी है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। विपक्ष का रोल जरूर है और हम उसको निभाएंगे, लेकिन सरकार अभी भी नहीं जागी है, ना वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है। पंजाब में भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा उत्तर प्रदेश की तरह कांग्रेस पार्टी का, करता है। क्या कल तक ये फैसला हो जाएगा? आलोक जी हाँ या ना जवाब दे सकते हैं सर आप। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि कल तक हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है। अनिला सिंह जी, जो सवाल यहां पर डॉक्टर राहुल भार्गव ने खड़ा किया, उस सवाल का जवाब दीजिएगा बिल्कुल ईमानदारी से, इधर उधर की कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करना चाहती, मैं तो लगातार फैक्ट्स पे बात करना चाहती हूँ। इसलिए अनुराग भदौरिया लगातार मुझे हैकल कर रहे थे, आलोक जी ने तो मुझे हैकल नहीं किया। रैलियां कब बंद करेंगे जरा ये बता दीजिए आप। यूपी में कब करवाएंगे आप रैलियां बंद? मोदी जी को मास्क पहनना कब सिखाएंगे आप लोग? अब आप अनुराग भदौरिया की भूमिका में मत आइएगा, सुन लेते हैं। अनिला जी, मोदी जी बिना मास्क घूम रहे हैं पिछले 2 साल से। कहिए अनिला जी, कहिए।
तो जो बात डॉक्टर राहुल भार्गव ने कही वो ये योगी जी को मास्क पहनना सिखाइए, वो गलती सत्ता पक्ष भी क्यों कर रहा है सार्वजनिक रैलियों में? अनिला सिंह जी, अरे मैं जवाब तो दे रही हूँ, ये दो फ्रॉडिया पार्टीज के प्रवक्ता लोग बोले नहीं दे रहे। देखिए ऐसे डॉक्टर भार्गव का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक बात है। रैलीज में लोग आते हैं विदाउट मास्क आते हैं, पर रैलीज नहीं होनी चाहिए। वर्चुअल रैली हो या डोर टू डोर संपर्क हो, उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सेम प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में राजनीतिक दल के रूप में जा रही है, सरकार के रूप में नहीं जा रही है। दूसरी बात, हेल्थ जो है, आप सपोर्ट करती हैं ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कैंपेनिंग को, जिसमें डिजिटल कैंपेनिंग आती है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है इसके लिए, पर बाकी राजनीतिक दलों को भी इसमें साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार नहीं चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, अकाली दल हो, जो भी है, आलोक जी तैयार हैं आप? सरकार के पैसे पे हो रही है। आलोक जी तैयार हैं क्या आप अगर डिजिटल मेथड से कैंपेनिंग होती है तो? हालांकि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रेजेंस है वो कंपैरेटिवली बीजेपी के काफी कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है आपदा के दरमियान तो आप तैयार हैं क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो भी गाइडलाइन बनाएगा कांग्रेस पार्टी फॉलो करेगी, लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए जो रैलियां हो रही है मोदी और योगी जी की, सरकारी पैसे पे क्यों हो रही हैं? ये 2-2 पेज की एडवर्टीजमेंट सरकारी पैसे पे क्यों हो रहे हैं? आप भी जानते हैं अधिसूचना लगने से पहले तक ये होता है। जिन राज्यों में आप सत्ता में हैं वहां भी आप भी करते हैं, जब तक आप केंद्र में थे तब तक आप भी करते रहे। ये कोई नई बात नहीं है आलोक जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सरकार का जनता का लग रहा है, शास्त्र का हर विद्यार्थी जानता है, जनता ही भुगत रही है और वोट बीजेपी ले रही है। आपने भी ये काम किया है सर, वो काम मौजूदा वक्त में भी हो रहा है। डॉक्टर राहुल भार्गव, फाइनल कमेंट आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या हम तैयार हैं और अगर नहीं तो क्या कदम उठाने की जरूरत है? अभी भी आप समझ जाइए, अपनी रैलीज पे लोगों को प्रतिबंध लगाइए। देश का नागरिक सही चीज चाहता है, अगर वो जिंदा बचेगा तो वोट निकल के देगा और आप लोगों को जिताएगा। स्वर्ग से अंदर से वो नहीं जिता सकता आपको। मेरा आप सारी पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन है, इस समय पॉलिटिकल रैलीज को वेट कर लीजिए, 3 हफ्ते में ये पीक नीचे आ जाएगी। आप प्लीज जनता की जान की चिंता करिए। अनिला जी, सिर्फ 20 दिन की गुजारिश। नहीं, आई टोटली अप्रिशिएट। और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल तैयार है वर्चुअल रैलीज के लिए। हमने पहले भी वर्चुअल रैलीज करी है, पर ये है नहीं, सरकार क्या फैसला लेगी राजनीतिक दल के रूप में? सरकार आप ही की है भाई, आप कहिए ना कि हम रैली नहीं करेंगे, शुरुआत करवाइए ना आप। गजब है भाई, पोस्टपोन करेंगे ना, सरकार आपकी, आप सरकार से एक्शन करवाइए ना, हम चार खड़े हैं आपके। पार्टी कोई भी नहीं तैयार हो रहा है। देखिए, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आलोक जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है अनिला जी वो आपके साथ खड़े हैं, बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ है कोरोना से लड़ने के लिए। अगर वाकई ये गंभीरता है, वाकई ईमानदारी है, तो इससे बड़ा चमत्कार नहीं है कुछ भी। मैं तो कह रहा हूं सरकार से नियम बनवाइए ना, क्यों नहीं बनवाते हैं आप? और सबसे पहले तो इनसे पूछिए महाराष्ट्र में मोदी से कहिए रैली बंद करना है पूरे देश कर क्या रहे हैं, हम साथ खड़े हैं। कहिए आप जरा। ठीक है नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, हमारा मकसद है कि एक सार्थक जवाब निकल सके। राजू छावड़ा है सहारनपुर से। राजू जी, बहुत संक्षेप में अपना सवाल पूछिए, किससे आपका सवाल क्या है? राजू जी। मैं तो ये अनिला जी से ही पूछना चाहता हूँ कि जब वैक्सीन इतनी लग रही है और नया नया वेरिएंट आते जा रहे हैं, तो कोरोना तो फिर भी फैल ही रहा है और ये बार बार आएंगे, इस वैक्सीनेशन का तो कोई फायदा दिख नहीं रहा है, तो अब ये और भी वेरिएंट आएंगे। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, ये जवाब आप दे सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड अगर आप बता सकें, वैक्सीन लगवाना जरूरी है या नहीं? 10 सेकंड सिर्फ। प्लीज छाबड़ा जी, ये समझिए, वैक्सीन कहीं ये नहीं बोलती कि कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन ये बताती है कि आप अस्पताल नहीं जाएंगे और आपकी मृत्यु नहीं होगी। आगे भी वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होगा, बट कोरोना के वजह से जो मृत्यु दूसरे फेज में हुई। ठीक है, ये नसीहत बेहद जरूरी है उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमने वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है या हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत नहीं है। सवाल हमने पूछा था कि क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 65% लोगों को लगता है कि हाँ, हमने तैयारी पूरी कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देश की बहस में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।